सीटेट के टॉपिक वाइज सीरीज में आज ही हमारा और अगला नेक्स्ट लेक्चर है। तो पैडागोजी के लिए ये वीडियो पैडागोजी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हमने 4-5 टॉपिक कवर कर लिए हैं। ये अगला नेक्स्ट टॉपिक हम जीन पियाजे को पढ़ेंगे। पियाजे साहब के जो टॉपिक है ना सीटेट में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो जीन पियाजे के जी का आज हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है, पहले हम जीन पियाजे, फिर कोहलबर्ग, फिर बायोगोत्स्की पढ़ेंगे। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले इस सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्य जानने आवश्यक है। जैसे अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे होते हैं ना, तो उनमें समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन मतलब होता है सीखना, और समायोजन मतलब वैसा ही व्यवहार बना लेना। जैसे बच्चा पैदा होता है तो जैसे माहौल में रहता है वैसी भाषा सीखने लगता है, तो ये क्या कर रहा है, ये समायोजन कर रहा है। थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसी की तरह समाज में कपड़े पहनना वगैरह, अपने पिताजी को वगैरह को देख के क्या करेगा, जैसे पिताजी कपड़े पहनते वैसे पहनने लगेगा, या एक दूसरे को देख के जैसे पहनते हैं तो वैसे पहनने लगेगा। तो ये लगता है समायोजन करता है, उनके जैसा रहना, उनके जैसा खाना पीना। तो ये प्रवृत्ति जो है ना बच्चे में जन्मजात होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति है जिसे अनुकूलन कहते हैं। इसकी भी दो क्रियाएं होती हैं। एक होता है आत्मसात्करण। जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर नई क्रिया सीखता है तो उसे आत्मसात्करण कहते हैं। जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर नई क्रिया सीखता है तो इसे आत्मसात्करण कहते हैं। अब इससे अगला होता है समायोजन। इसमें पूर्व ज्ञान काम नहीं आता, बल्कि बच्चा नए ज्ञान के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तित कर समायोजन कर लेता है। तो इसकी अनुकूलन की दो क्रिया हो गई। एक तो आत्मसात्करण। आत्मसात्करण में क्या है, जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर नई क्रिया सीखता है तो इसे आत्मसात्करण कहते हैं। जैसे कि बच्चा छोटी किताब पढ़ते हैं ना, तो पहले तो छोटा बड़ा सिखाया जाता है। छोटा बड़ा सीखने के बाद फिर बाद में छोटे छोटे वाक्य बोलना सीख जाते हैं। पहले शब्द फिर वाक्य बोलना सीख जाते हैं। तो उन्होंने क्या पढ़ा, छोटा बड़ा पढ़ा, और उसी से क्या हुआ, उन्होंने फिर शब्द बोलने सीखे। पहले हिज्जी मिला मिला के पढ़ी, तो उन्होंने पूर्व ज्ञान काम में आया। तो इसी तरह से आत्मसात या किसी भी जीवन की घटना ले लीजिए, तो जब बच्चा पूर्व ज्ञान को जोड़ के किसी चीज़ को बोलता है तो उसको बोलता है आत्मसात। जैसे कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को कोई चीज़ बताई जाए, किसी चीज़ को सिखाया जाए कि बच्चा ताजमहल ऐसे घर के जैसा होता है, किसी चीज़ को उससे कनेक्ट करके सिखाया जाता है तो बोला जाता है आत्मसात। और एक होता है समायोजन। इसमें पूर्व ज्ञान काम नहीं होता, बल्कि बच्चा नए ज्ञान के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर समायोजन कर लेता है। ठीक है, अब आता है अनुकूलन। फिर एक आता है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, स्कीम्स कहलाता है। जैसे बच्चे का स्कूल के लिए तैयार होना, नाश्ता करना, स्कूल बैग पैक करना आदि स्कीम्स का उदाहरण है। स्कीम्स क्या होता है, स्कीम्स क्वेश्चन आता है, स्कीम्स और स्कीम क्या होता है। स्कीम होता है व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, स्कीम कहलाता है। जैसे बच्चे का सुबह उठ के स्कूल के लिए तैयार होना, नाश्ता करना, स्कूल बैग पैक करना आदि स्कीम का होता है। स्कीम मतलब जो दैनिक जीवन में प्रक्रिया है, जो दैनिक जीवन में क्रिया होती है, उनको अपने व्यवहार में पैटर्न कर लेना, ये कहलाता है स्कीम्स। उनको समायोजन कर लेना, ये कहलाता है स्कीम्स। और होता है स्कीमा। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका समाजीकरण किया जा सके। तो जो दिन में दोहरा रहा है बच्चा, वो होता है स्कीम्स।
और स्कीमा का क्या होता है? स्कीमा का होता है सामाजिकरण करना, व्यवहार में परिवर्तन करना। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामाजिकरण किया जा सकता है। खाना पीना, डेली स्कूल जाना, तैयार होना, ये तो होता है उसका स्कीम, उसका प्लान है। और जो स्कीमा होता है, स्कीमा उसकी मानसिक संरचना से होता है, जिससे वो क्या करता है, नए जो है कार्यों को सीखता है। तो ये उसका, और उन कार्यों के द्वारा सामाजिकरण करता है। जैसा बड़ा होता जाता है वैसे ही सीखने लगता है। तो ये होता है उसका सामाजिकरण। अब आता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्था है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्था है। सेंसरी मोटर स्टेज और प्राक संज्ञानात्मक अवस्था, प्रीपोर्शनल स्टेज और ठोस संज्ञानात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ कंक्रीट, और औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, उनको 4 अवस्थाओं में बताया है। कितनी अवस्था में बताया? 4 अवस्थाओं में। कौन कौन सी हैं? वह संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्रोपोर्शनल स्टेज, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ कंक्रीट स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज ऑफ फॉर्मल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संवेदी पेशीय अवस्था होती क्या है। सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है, ये होता है संवेदी पेशीय अवस्था। इसके अन्य नाम होते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या इसको स्तर भी बोला जाता है, संवेदी प्रेरक अवस्था बोला जाता है, संवेदी प्रणोद अवस्था बोला जाता है। इनको चरण भी बोलते हैं, स्तर भी बोलते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रणोद अवस्था, और इसका पूरा नाम हो जाएगा संवेदी पेशीय अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। जैसे कि अब आप देख लीजिए, इंद्रिय जनित अवस्था, पहला इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रणोद अवस्था, विशेषताएं क्या होती है? जन्म से 30 दिन का बच्चा केवल प्रतिवर्त क्रिया करता है, जैसे चूसना। जन्म से 30 दिन तक का बच्चा केवल प्रतिवर्त क्रिया करता है, जैसे चूसना। 1 से 4 महीने में बच्चा इन प्रतिवर्त क्रियाओं को दोहराता है। 4 से 8 माह में बच्चा वस्तु को उलटने पलटने लगता है और जानबूझकर उन क्रियाओं को दोहराता है जो उसे अच्छी लगती है। कितना? 4 से 8 वर्ष। और 8 से 12 माह में बच्चा कुछ सामान्यकरण करने लगता है, और 12 से 18 माह में बच्चा प्रयास एवं त्रुटि से सीखने का प्रारंभ करता है, वस्तु को तोड़ता होता है। 18 से 24 माह में वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। ये क्वेश्चन आता है कि 18 की वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी समय में आता है? तो 18 से 24 वस्तु स्थायित्व गुण आता है, अर्थात 3 से 4 माह का बच्चा यह सोचता है कि किसी वस्तु का अस्तित्व तब तक होता है जब तक वह उसके सामने होती है, परंतु 18 से 24 माह में वह समझने लगता है कि वस्तु खिलौना उसके सामने से हटाने पर भी उसका अस्तित्व है, और वह उसे ढूंढने का प्रयास करता है। इस अवस्था की क्रिया मुख्यतः संवेदनाओं पर आधारित होती है। अब दूसरा आता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसके अन्य नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इसकी विशेषता क्या क्या है? इस अवस्था के गुण हैं सूचकता, संकेत तथा ठोस वस्तु में स्थापित करना। सूचकता, संकेत तथा ठोस वस्तु में संबंध स्थापित करना। आत्मकेंद्रित, बच्चा यह सोचता है कि दुनिया की अधिकतर चीजें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। और तीसरा होता है जीववाद, बच्चा कुछ निर्जीव गतिमान वस्तु को जीवित समझता है, जैसे पंखा, गाड़ी आदि। इस अवस्था में बच्चा
इस अवस्था में बच्चा जोड़, गुणा, भाग आदि संक्रिया करने लगता है, परंतु इनके पीछे के सिद्धांतों को नहीं समझता। बच्चे में पलटा भी गुण नहीं होता, अर्थात बच्चा यह समझता है कि 2 गुणा 2 4 होता है, परंतु यह नहीं समझता कि 4/2 कैसे होगा। अब तीसरा था ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। इसके अन्य नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त चिंतन की अवस्था। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था। इसकी विशेषता में जाता है, इस अवस्था की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि बच्चा ठोस वस्तु के आधार पर तो मानसिक क्रिया कर लेता है, परंतु अमूर्त या शाब्दिक कथन के आधार पर मानसिक क्रिया नहीं करता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, परंतु वह अमूर्त चिंतन नहीं होता, केवल मूर्त वस्तु से संबंधित होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बच्चा तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में करने लगता है? तो 7 साल से 12 वर्ष तक की अवस्था में करने लगता है, और मूर्त चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन नहीं करता है। अमूर्त चिंतन नहीं करता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, परंतु वह अमूर्त चिंतन नहीं होता, केवल मूर्त वस्तु से संबंधित होता है। मूर्त मतलब होता है जो सामने होती है, जैसे किताब, ये क्या है? सामने रखी है, ये मूर्त है। और अमूर्त का मतलब होता है कल्पना करना, जिसका इमेजिन होता है, उसको बोलते हैं अमूर्त। अब बताओ औपचारिक संक्रिया की अवस्था, 11 या 12 वर्ष तक से वयस्क अवस्था तक, जो 11 से लेकर आगे की अवस्था होती है, उसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जैसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक, अमूर्त मतलब आपको बताया, अमूर्त मतलब जिसमें करला कांटा कलर लगता है वो। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी विशेषता अमूर्त चिंतन इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। इस अवस्था में बच्चा स्वयं समाधान करने लगता है। इस अवस्था में सभी प्रकार के विकास उच्च स्तर पर होते हैं। इस अवस्था में संज्ञानात्मक उच्च विकास होता है, मानसिक विकास परिपक्व हो जाता है। तो आज हमने ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं पढ़ ली हैं, और इनमें से क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे बताया, जो मैंने आपको इनके नाम बताए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, और ये आपको ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे टेट में। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सबसे पहले 2-3 चीज़ें आपको जाननी है। अनुकूलन क्या होता है? तो अनुकूलन वो होता है, अनुकूलन बच्चे की जन्मजात प्रकृति होती है, और जिससे समाज में और अपने वातावरण में समायोजन कर लेता है, उसी को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। इसकी भी 2 प्रकार होती है, आत्मसाधन। आत्मसाधन का वो होता है जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान से नए क्रिया सीखता है, इसे आत्मसाधन कहते हैं। और समायोजन ये कहता है, इसमें पूर्ण ज्ञान काम नहीं होता, बल्कि बच्चा नए ज्ञान के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन या संयोजन कर लेता है। अब तीसरा आता है स्कीम्स। स्कीम मतलब होता है व्यवहारों का ऐसा संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके। जैसे कि बच्चा स्कूल के लिए तैयार होना, नाश्ता करना, स्कूल बैग पैक आदि करना, स्कीम्स का उदाहरण होता है। स्कीमा, स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना चाहिए जिसका सामाजिकरण किया जा सके। अब हम इनकी पियाजे जी की संज्ञानात्मक अवस्था में पढ़ेंगे। तो इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा है इसको। एक तो था संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें संवेदी मतलब इंद्रियों का विकास होता है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व अवस्था जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्टेज बोलते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था स्टेज ऑफ फॉर्मल स्टेज जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो संवेदी पेशीय अवस्था में क्या होता है? सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक, इंद्रिय जनित भ्रामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी प्रणोद अवस्था, इन तीनों में से कुछ भी आए तो वो क्या होता है? 0 से 2 वर्ष तक होता है, पहला होता है। इसकी विशेषता होती है, जन्म से 30 दिन का बच्चा केवल प्रतिवर्त क्रिया करता है। 1 से 4 महीने का बच्चा इन प्रतिवर्त क्रियाओं को दोहराता है। 4 से 8 माह में बच्चा
उलटने पुलटने लगता है और जानबूझकर इन क्रिया को दोहराता है और जो उसे अच्छी लगती है। और 8 से 12 माह का बच्चा को सामान्य क्रम बनाने लगता है। 12 से 18 माह का बच्चा प्रयास एवं त्रुटि से सीखने का प्रयास करता है और वस्तु को तोड़ने पड़ने लगता है। 18 से 24 माह का बच्चा वस्तु स्थायित्व गुण आता है। ये वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी में आ जाता है? अगर वस्तु स्थायित्व गुण कौन सी अवस्था की वो है विशेषता, तो ये इंद्रियागामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी प्रणोद अवस्था की जो विशेषता। अब दूसरा आता है प्राक संक्रात्मक अवस्था। इस अवस्था और ये जो इंद्रियागामक अवस्था होती है, इस अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं होती है वो किस पर होती है? संवेदनाओं पर आधारित होती है। प्राक संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, अन्य नाम है प्राक संक्रात्मक अवस्था, पूर्व संक्रात्मक अवस्था। इसकी विशेषताएं सूचकता, आत्मकेंद्रिता और जीववाद। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सूचकता और आत्मकेंद्रिता और जीववाद किस अवस्था की विशेषता है, तो इसको लिखा देंगे दूसरी। तीनों को याद रख देंगे। संकेत ठोस वस्तुओं से संबंध स्थापित करना। बच्चा यह सोचता है कि दुनिया की अधिकतर चीजें बच्चा यह सोचता है कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं, तो ये क्या होता है? आत्मकेंद्रित होता है। जीववाद बच्चा कुछ निर्णय गतिमान वस्तुओं को जीवित समझता है, जैसे पंखा, गाड़ी आदि। इस अवस्था में बच्चा जोड़, गुणा, भाग आदि संक्रिया करने लगता है, परंतु उनके पीछे के सिद्धांतों को नहीं समझता। अब इतना बच्चों का ये भी पूछेगा, आपके बच्चों का पलटा भी गुण किस में जाता है? तो दूसरी अवस्था में जाता है। कौन सी? दूसरी अवस्था। 2 से 7 वर्ष की होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अब तीसरा आता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक की होती है। इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चे को अगर मूर्त चीज़ों के बारे में बताया जाएगा तो वो जल्दी समझ पाएगा, मतलब एक दूसरे से तुलना करके। जैसे कि किवाड़ है, किवाड़ से बताया कोई चीज़ ऐसी होती है, ऐसी, तो क्या करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहता है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक क्रिया कर लेता है, परंतु अमूर्त या शाब्दिक कथन के आधार पर सामाजिक क्रिया नहीं कर पाता। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, परंतु यह अमूर्त चिंतन नहीं करता। यह पूछेगा कि तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में करने लगता है, तो तीसरी स्टेज में करने लगता है, परंतु वह अमूर्त चिंतन नहीं होता, केवल मूर्त वस्तुओं से संबंधित होता है। इस अवस्था में पलटा भी गुण आता है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था 11 या 12 से वयस्क अवस्था तक। अन्य नाम होते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था स्तर, अमूर्त चिंतन की अवस्था या औपचारिक अवस्था तरफ। विशेषता होती है अमूर्त चिंतन। इस अवस्था की मुख्य विशेषता, इस अवस्था में बच्चा स्वयं समस्या समाधान करने लगता है। बस अवस्था में सभी प्रकार के विकास के उच्च स्तर पर होते हैं। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तर का होता है, मानसिक विकास परिपक्व हो जाता है। तो ये आज हमने जीन पियाजे साहब पढ़ लिए हैं, निपटा दिए हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में जीन पियाजे के बाद कोहलबर्ग पढ़ लेंगे। और आपका पेपर जब भी हो आप इसको देख के जाइएगा, और अगर ऐसा सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।